जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव पे जुड़े। अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद कल से आगे। तो आप लोग सुनेंगे। कहते हैं कि तब से इस जीव को स्वप्न आने लगे, जैसे स्वप्न में सब बनाकर भी आप उससे अलग रहते हो, वैसे ही जागृत में सब देखते हुए भी आप सबसे अलग, सबसे न्यारे हो। जैसे स्वप्न से उठने पर पता चलता है कि सब आपका ही खिलवाड़ था, ऐसे ही यह जगत भी से वास्तव में आपके चैतन्य का ही तो रूपांतरण है। जय श्री कृष्ण। यह अगर समझ में आ जाए तो महाराज, आप ईश्वर के रूप में मैं ही आदेश दे रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं ही आदेश मान रहा हूँ। धनवानों में भी मैं ही हूँ और सत्तावानों में भी मैं ही हूँ। इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा। अगर यह अनुभव हो गया तो ब्रह्मलोक तक के जीवों में भी जो उच्च पद हैं, उन सब पदों का भोग ब्रह्मवेत्ता एक ही साथ भोग लेते हैं। आपका शरीर सब भोग एक साथ नहीं भोग सकता, लेकिन सबके शरीर में आप ही हो यह अनुभव हो जाए तो सब भोग आप ही तो भोग रहे हो, ऐसी अभेद दृष्टि आ जाए तो आपके ऊपर क्रुद्ध होने वाले व्यक्ति का क्रोध भी प्रेम में परिणित हो जाए। ऐसी शक्ति है ज्ञान तो जय श्री कृष्ण। तो हरि बाबा नामक एक उच्च कोटि के संत हो गए। किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, आप ऐसे महान संत कैसे बने? तो हरि बाबा, एक बार बचपन में मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था, उसी समय हमारे पास एक साधु बाबा आए। उनके पास एक झोले में भिक्षा थी और भिक्षा की सुगंध से आकर्षित होकर एक कुत्ता उनके पीछे पूंछ हिलाता आ रहा था। बाबा उस झोले को एक ओर टांग कर हमारे साथ खेलने लगे, किंतु कुत्ता झोले की ओर देखकर पूंछ हिलाए जा रहा था। तब बाबा ने कुत्ते से कहा, आज तो भिक्षा थोड़ी ही मिली है, तो कल तो किसी और जगह से मांग कर खा ले। तू और किसी जगह से मांग कर खा ले। फिर भी कुत्ता खड़ा रहा। तब पुनः बाबा ने कहा, जा, यहाँ कोई क्यों खड़ा है, क्यों पूंछ हिला रहा है? 3-4 बार बाबा ने कुत्ते से कहा, किंतु कुत्ता गया नहीं। तब बाबा आ गए अपने बाबा पने में और बोले, जा उल्टे पैर लौट जा। तब वह कुत्ता उल्टे पैर लौटने लगा। यह देखकर हम लोग दंग रह गए। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह क्या है? कुत्ता उल्टे पैर जा रहा है। आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि वह ऐसे चल रहा है? बाबा बोले, हमारे गुरुदेव ने हमें तो यही मंत्र दिया है कि सब में एक, एक में सब, सब में एक और एक में सब। इसी बात को श्री कृष्ण इस रूप में कहते हैं कि यदतो नीनी भूतानि
सर्वाणी तू पधारे अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं सब संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम ज्ञानी किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। जय श्री कृष्ण। इन दोनों श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा सर्वत्र सदा सब में परिपूर्ण है। परमात्मा पूर्ण होते हुए भी, सदा होते हुए भी, हमारे साथ में होते हुए भी पता न चलने के कारण हम सुख से बिछुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आएंगे आप लोगों के बीच। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि नारायण। कल फिर इसके आगे आएंगे।